Welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, और उससे भी पहले हमने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पढ़े हैं जो कि अगर आप पढ़ते हुए आते हैं तभी आपको चीजें आगे की समझ में आएंगी। तो ये है पार्ट 10। इससे पहले पार्ट 1 से पार्ट 9 आई होप आप देखते हुए आए होंगे। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। आल्सो इफ यू हैवंट जॉइन्ड माय टेलीग्राम ग्रुप येट यू कैन जॉइन इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 1600 से ज्यादा लोग ऑलरेडी वहां पे जुड़ गए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज अपने बेस्ट फ्रेंड से जरूर शेयर करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हर दोस्त से शेयर करिए, पर अपने अपने प्रिय मित्र से जरूर कर सकते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड से जरूर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। समझते हैं एक सिंपल शब्दों में इस थ्योरेटिकल टॉपिक को हम समझ सकते हैं कि भाई कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट क्या होती है। सबसे पहले एक चीज मेरे को आप ये बताओ कि आप इन्वॉल्व किससे ज्यादा होते हो, आप किस इंसान से ज्यादा इन्वॉल्व होते हो। पहले तो आप मुझे ये चीज समझाओ। आप उसी इंसान से ज्यादा इन्वॉल्व होगे, आप उसी शख्स से कहीं ना कहीं ज्यादा इन्वॉल्व होगे जो आपको अच्छा लगता होगा, यानी कि जो आपको पसंद होगा उस पे आप ज्यादा इन्वॉल्व होगे। कोई दोस्त है, उसके साथ आपको बातें करके अच्छा लगता है तो आप उससे ज्यादा इन्वॉल्व रहते होगे। जिससे आपको अच्छा लगता है बात करने में, उसको आप इग्नोर करते होगे, यानी कि उसके साथ आप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो। तो डेफिनेटली जहां पर हमारा इंटरेस्ट होता है, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि जहां पर हमारा इंटरेस्ट होता है वहीं पर हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। चाहे वो हम अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व करें या हम अपने आप को साइकोलॉजिकली या मेंटली इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्वमेंट का सीधा संबंध हम कह सकते हैं इंटरेस्ट से है, या कहें मोटिवेशन से है। अगर आप किसी चीज के लिए ज्यादा मोटिवेटेड हो तो आप उस चीज में, उस पर्टिकुलर चीज में, वो एक सिचुएशन भी हो सकती है, वो एक पर्सन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करोगे बिकॉज यू आर मोटिवेटेड इनफ। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज के टूवर्ड्स एफर्ट्स दोगे, एक्ट करोगे। सो डेफिनेटली वी कैन से कि इन्वॉल्वमेंट का सीधा संबंध मोटिवेशन से भी है। किसी चीज के लिए आप मोटिवेटेड हो तो आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करोगे। इस टॉपिक को पढ़ने का सीधा मतलब यही है। हम क्यों पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट? क्योंकि एज ए मार्केटर हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कितना अपने आप को कंज्यूमर इन्वॉल्व कर रहा है बिफोर एक्चुअली बाइंग समथिंग, बिफोर एक्चुअली बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। कितना वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है बिफोर द परचेज इटसेल्फ। For that, it is really very significant for the marketers to understand कि क्या इन्वॉल्वमेंट है कंज्यूमर की। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इसीलिए कहीं ना कहीं अपने आप एक इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है वो हो जाता है। तो जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उसी को अब हम थियोरेटिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट आप यहाँ पे देखो, when a person is motivated, when a person is motivated, that person definitely tries to involve more into things, situation, or any person he or she is motivated at। तो आप अगर किसी चीज में मोटिवेटेड, अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको कोडिंग बहुत पसंद है, आपको लैंग्वेजेस में आप बहुत इंटरेस्टेड रहते हो, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो कोड करना बहुत पसंद है, तो डेफिनेटली अगर आप इतने मोटिवेटेड हो लैंग्वेजेस के लिए, कोडिंग करना आपको इतना पसंद है, तो आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे उन चीज़ों में। आप में भी कोई कोर्स कर लोगे या कहीं पर जाके अपने आप को ट्रेन करोगे या प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को। कहने का मतलब कि आप मोटिवेटेड इनफ हो, आप मोटिवेटेड हो उस चीज़ के लिए, उन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए। सो डेफिनेटली यू विल एक्ट टुवर्ड्स इट, यू विल गिव एफर्ट्स टुवर्ड्स इट, और यू विल इन्वॉल्व योरसेल्फ मोर इनटू दोस थिंग्स। So वही यहाँ पर लिखा है कि when a person is motivated, that person definitely tries to involve more into things, situation, or any person he or she is motivated at. Similarly, अगर कोई कंज्यूमर भी क्या होता है, कंज्यूमर के लिए भी हर प्रोडक्ट अलग अलग होता है। डेफिनेटली किसी प्रोडक्ट में कंज्यूमर अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करेगा, किसी प्रोडक्ट में कंज्यूमर अपने आप को कम इन्वॉल्व करेगा। तो हम कह सकते हैं दे कैन बी हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स, दे कैन बी लो इन्वॉल्वमेंट कंज्यूमर, सॉरी देयर कैन बी
हाई एंड लो इन्वॉल्वमेंट कंज्यूमर्स, कुछ ऐसे भी कंज्यूमर्स होंगे जो हाईली इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को चीजों में, प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। कुछ ऐसे भी कंज्यूमर्स होंगे जो अपने आप को इतना इन्वॉल्व नहीं करेंगे इन बाई थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बाइंग समथिंग एक्सपेंसिव और मे बी समथिंग विच इज कॉस्टली, तो आप वेरिंग ऑप्शंस देखोगे, ब्रांड्स देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट उसके फीचर्स देखोगे, बहुत सारी चीजें, फीडबैक्स देखोगे, रिव्यूज देखोगे, और उसके बाद ही उस चीज को खरीदोगे। डेफिनेटली in this situation you are a high involvement consumer, क्योंकि आप अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो before actually purchasing the product and service. So definitely there can be high and low involvement consumers, or there can be high and low involvement purchases also. Second point देखते हैं, involvement is a psychological state. सो देखो, मोर देन एनीथिंग इन्वॉल्वमेंट क्या है, अपने आप को इन्वॉल्व करना बहुत मुश्किल है। फिजिकल स्टेट से भी पहले, आपको प्यास लगी है, आप मोटिवेटेड हो कि भाई आपको पानी पीना है जाके, तो आप चलोगे बाद में, फिजिकल स्टेट आप बाद में अपनाओगे। पहले ये चीज आएगी कि मेंटली आपको अपने आप को समझाना है कि भाई मुझे हंगर है, मैं थर्स्टी फील कर रहा हूँ, हंगर नहीं, मैं थर्स्टी फील कर रहा हूँ, मुझे प्यास लगी। तो जब आप साइकोलॉजिकली इतने वो हो जाओगे कि हाँ भाई मुझे प्यास लगी, मुझे वहां तक जाना है, तभी तो आप फिजिकल स्टेप लोगे। सो बिफोर फिजिकल स्टेट कम्स इनटू प्ले, जो चीज होती है वो होती है साइकोलॉजिकल स्टेट। उसे आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं फॉलो करते हो। सो डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट, मोर देन एनीथिंग, इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टेट, इट्स अ मेंटल स्टेट, जो कि मोटिवेट करती है लोगों को, इंडिविजुअल को, टू बी मोर अवेयर एंड केयरफुल अबाउट पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस। आई होप आपको ये मैं समझा चुका हूं अच्छी तरीके से कि इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, क्या होती है कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। अब इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं देखते हैं। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ माइंड, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है दैट मोटिवेट्स कंज्यूमर्स, जो कि कंज्यूमर्स को मोटिवेट करती है टू आइडेंटिफाई विद प्रोडक्ट, सर्विस और ऑफरिंग्स, कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं विद द प्रोडक्ट और विद द सर्विस और विद द ऑफरिंग्स which a companies whatever the company is offering. So basically it's a state of mind जो कि कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है इंडिविजुअल्स को, कंज्यूमर्स को, बेसिकली टू आइडेंटिफाई और टू रिकॉग्नाइज विद द प्रोडक्ट, सर्विस और ऑफरिंग्स देयर कंजम्पशन पैटर्न्स एंड कंजम्पशन बिहेवियर। दिस इन्वॉल्वमेंट इज समथिंग विच क्रिएट्स एन एफर्ट। यही वो इन्वॉल्वमेंट है जो कि कंज्यूमर के अंदर एक एफर्ट क्रिएट करती है। यही वो स्टेट ऑफ माइंड है जो कंज्यूमर के अंदर आता है, जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद द प्रोडक्ट एंड सर्विस और द ऑफरिंग्स। यही वो चीज है जो कि एक अर्ज क्रिएट करती है, एक एफर्ट क्रिएट करती है, और वो एफर्ट फिजिकल एफर्ट भी हो सकता है, वो एक मेंटल एफर्ट भी हो सकता है कंज्यूमर के साइड से, कि वो क्या करता है, लुक फॉर एंड थिंक अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस। वो सोचता है प्रोडक्ट के बारे में, वो वेरिंग ऑप्शंस देखता है, वो अपनी रिसर्च करता है बिफोर एक्चुअली बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस, और बिफोर द फाइनल परचेज वी कैन से। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब एक थे शख्स स्किफमैन, उन्होंने एक बात कही थी इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड, आइए उसको पढ़ते हैं और उससे और क्लैरिटी जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट के बारे में लगेगी। उन्होंने कहा था इन्वॉल्वमेंट इज अ हाइटेंड स्टेट, एक हाइटेंड स्टेट, एक सुप्रीम स्टेट है ऑफ अवेयरनेस। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हो ना, मैं जनरल लाइफ की बात करता हूँ, आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जहां पर आप चीजों के लिए 100%, चीजों में 100% इन्वॉल्व हो, तभी आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट में रह पाओगे। अगर आप चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो, अगर आप अभी प्रेजेंट में, लेट्स सपोज अभी प्रेजेंट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, बट ये वीडियो आपको कब देखने को मिलेगी, बाद में देखने को मिलेगी। तो अभी अगर मैं ये सोचूं कि भाई बाद में आप ये वीडियो देखोगे तो आप क्या सोचोगे, आप क्या कमेंट लिखोगे, आप कुछ शिकायत कर सकते हो मेरे से, या बोल सकते हो कि मेरे को वीडियो पसंद नहीं आ रही है। अगर मैं फ्यूचर में ही रहूंगा और ये सोचूंगा कि आप मेरी वीडियो को, जो मैं अभी बना रहा हूँ इस समय आपको कुछ भी नहीं पता कि मैं वीडियो बना भी रहा हूँ या नहीं, या वीडियो पर फ्यूचर में आएगी भी नहीं, अगर मैं ये सब कुछ सोच लूं अभी, तो मैं क्या ढंग से आपको चीजें समझा पाऊंगा। इट मीन्स किसी चीज में इन्वॉल्व होने के लिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नाव में हो। ये नाव बोट नहीं है, बल्कि अब में हो, प्रेजेंट में हो। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट
कि आप अपने आप को इन्वॉल्व कर पाओ किसी चीज में, उसके लिए आप इस वक्त में हो, क्योंकि इस वक्त में ही लाइफ है। सो डेफिनेटली दिस इन्वॉल्वमेंट, इट्स अ हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस, और आई थिंक हम सभी की लाइफ ऐसी होनी चाहिए जहां पर हम 100% इन्वॉल्व कर पाए हर चीज में, नेचर में, लोगों में, अपने फैमिली मेंबर्स में, क्योंकि वही अल्टीमेटली एक फुल सेटिस्फाइड लाइफ होगी एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू वॉच इट। सो इन्वॉल्वमेंट इज अ हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस दैट मोटिवेट्स कंज्यूमर्स कि वो क्या करें, प्रोडक्ट तक पहुंचे, प्रोडक्ट के बारे में सर्च करें, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। सो इट्स अ heightened state of awareness that motivates consumers to seek out, attend to, think about, think about what, about product information prior to purchase, purchase करने से पहले। That's what consumer involvement is। और डेफिनेटली एक और चीज की इन्वॉल्वमेंट जो है ये डिपेंड करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज है, कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और सर्विस है, तो वहां पर आप ज्यादा रिसर्च करोगे। जनरल प्रोडक्ट्स, रोजमर्रा की चीजें हैं, आप उतनी रिसर्च नहीं करते हैं, आपका माइंड मेकअप हो जाता है, आप वही चीजें बाय करते रहते हैं। सो डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग। डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस वी कैन से एग्जिबिट्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया। अगर नहीं आया है तो फिर से 1.25 स्पीड में या 1.5x स्पीड में देख लो। मैं क्योंकि स्लो ही बोलता हूं, तो अगर उस स्पीड में भी आप देखोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आपको क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी। सो दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर।